हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य लॉ अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एमपी सिविल जज 2022 की वैकेंसी के बारे में। ये जो नया नोटिफिकेशन आया है हमारी वैकेंसी का एमपी सिविल जज 2022 का, इसके नोटिफिकेशन में जो एक्सपीरियंस से रिलेटेड अहर्ताएं जो आपकी मांगी गई हैं, उसको लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में बहुत हताशा देखी जा रही है। तो मैं उन सारे स्टूडेंट्स से ये कहूँगी कि हताश ना होएं। अगर एक रास्ता बंद हुआ है तो हमारे पास दूसरे रास्ते खुले हुए हैं। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का टारगेट होता है कि हमें एमपी सिविल जज जो है वो अटेम्प्ट करना है, हमारा मेन स्टेट एमपी सिविल जज है। ठीक है, कोई बात नहीं अगर आप एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये जो नोटिफिकेशन आया है जिसके अकॉर्डिंग वो एलिजिबल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस 3 इयर्स का मांगा गया है। फिर रेगुलर एक्सपीरियंस की बात की गई है जिसके एवज में आपसे 6 केसेस मांगे गए हैं कि आपके ऑर्डर शीट में नाम हो। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्रैक्टिस कर भी रहे हैं लेकिन जूनियर है, तो उनके नाम जो है फाइनल डिसीजन में नहीं होते हैं। तो ये जो रूल आया है, ये जो अहर्ताएं मांगी गई हैं, ये कहीं से कहीं तक वैलिड तो नहीं है। मैं भी इस चीज़ का फेवर करती हूँ कि ये वैलिड नहीं है। और मैं गुजारिश करूंगी जो ये नए नियम आए हैं उन पर फिर से जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है हमारे, वो इस पर ध्यान दें और थोड़ा सा बच्चों के हित में भी सोचते हुए अगला जो नोटिफिकेशन आए उसको थोड़ा सा चेंजेस करें। इसमें चेंजेस की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो बच्चे एलिजिबल नहीं है वो क्या करें। तो वो प्लीज बिल्कुल हताश ना हो, क्योंकि अगर आप एलिजिबल नहीं है एमपी सिविल जज के लिए इस बार नोटिफिकेशन के हिसाब से, तो बिल्कुल आप चिंता ना करें। आने वाले नेक्स्ट नोटिफिकेशन तक जो है, आई थिंक कि ये जो अहर्ताएं इन्होंने रखी हैं ये बिल्कुल हटनी चाहिए और हो सकता है हट भी जाएं। हम भी ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुजारिश करेंगे और आप लोगों से भी बोलेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी ये बातें उन तक पहुंच सकें, अथॉरिटीज़ तक, कि भाई ये जो आपने रूल्स अहर्ताएं मांगी हैं स्टूडेंट से, ये कहीं से कहीं तक वैलिड नहीं है। क्योंकि सभी जानते हैं प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि जो जो नए नए बच्चे जो जाएंगे प्रैक्टिस करने, उनका डायरेक्ट डिसीजन में नाम आ जाएगा। क्योंकि सीनियर वकील होते हैं, सीनियर वकील अपनी चार्जशीट, अपना जो भी वकालतनामा लगाते हैं, जो भी प्रैक्टिस सर्टिफिकेट होता है, तो फाइनल जब ऑर्डर आता है तो उनके नाम होते हैं, जूनियर्स के नाम नहीं होते हैं। अब बात करें बच्चे क्या करें, तो देखिए बच्चों, आपको टेंशन करने की कोई बात नहीं है। आपके पास 2 स्टेट और है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। एमपी के जितना ही सिलेबस छत्तीसगढ़ और राजस्थान का है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ एमपी से भी इजी है। छत्तीसगढ़ में भी हमारे यहाँ की तरह 15 सब्जेक्ट हैं। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप आपका प्रिलिमिनरी होता है। मेंस एमपी सिविल जज की तुलना में छत्तीसगढ़ सिविल जज का जो मेंस है वो बहुत इजी है। हमारे यहाँ मेंस में सब्जेक्टिव जो है वो मेंस में सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। जितने भी हम 12-15 सब्जेक्ट लॉ के पढ़ते हैं, मेंस में हमें वो लिखने पड़ते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में हमें मेंस में ट्रांसलेशन होता है, जजमेंट राइटिंग होती है, और जो मेंस जो पेपर होते हैं हमारे सब्जेक्टिव, वो अभी तक तो नहीं थे। अगर इस साल चेंज कर दे तो हम कह नहीं सकते। अभी तक वहां पर सब्जेक्टिव मेंस नहीं होता था, सिर्फ जजमेंट राइटिंग का पेपर होता था, ट्रांसलेशन का पेपर होता था। ठीक है, तो अभी तो हम वही मान के चलेंगे क्योंकि अभी तक वहां पर कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो हाल में ही जैसे ही एमपी सिविल जज का नोटिफिकेशन आया, हमेशा एमपी और छत्तीसगढ़ का नोटिफिकेशन लगा लगा हुआ आता है। तो छत्तीसगढ़ का नोटिफिकेशन जो है आने ही वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सिविल जज का जो एग्जाम लास्ट हुआ था उसके इंटरव्यू की डेट्स आ चुकी हैं। महीने भर इंटरव्यू चलेंगे, उसके 10 दिन बाद उसका रिजल्ट आएगा। मतलब आप ये मान के चलिए कि दिसंबर लास्ट तक छत्तीसगढ़ का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे एमपी सिविल जज की, उनको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेम सिलेबस छत्तीसगढ़ का है। थोड़े से माइनर एक्ट वहां के लोकल जो छत्तीसगढ़ के माइनर एक्ट है वो चेंजेस है, तो वो आपको बस एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। बाकी आपको एक्स्ट्रा कोई तैयारी नहीं करना पड़ेगी। बिल्कुल सादा सिंपल सा स्टेट है, बिल्कुल हमारे जैसे वहां पे लोग हैं। आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा कि अरे मैं किसी अदर स्टेट में आ गया। ठीक है, एमपी और छत्तीसगढ़ पहले साथ भाग ही थे, आपको पता होगा। तो चाहे आप एमपी में नौकरी करें या छत्तीसगढ़ में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान सिविल जज का अगर हम बात करें तो थोड़ा सा लेवल जो है एमपी से टफ है, बट इतना ज्यादा टफ नहीं कि हम कवर नहीं कर पाए। तो अगर आप बहुत ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं कि जहां पर आपको लगे कि नहीं मुझे सादा सिंपल जीवन नहीं चाहिए, थोड़ा सा हमें जो है रॉयल्टी टाइप का फीलिंग आए, तो आप जो है राजस्थान में जा सकते हैं। राजस्थान का कल्चर आपको पता ही होगा, बहुत अच्छा है।
आपको बहुत मजा आएगा वहां काम करने में। तो राजस्थान का सिलेबस भी बहुत हद तक मिलता जुलता है, तो आप राजस्थान का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जब आप तैयारी कर लेंगे तो फिर दिल्ली हुआ आपका, आपका हिमाचल प्रदेश हुआ। हिमाचल प्रदेश का मैंने खुद एक बार पेपर दिया है। हिमाचल प्रदेश का पेपर तो मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने पेपर दिया था 2018 में मैंने पेपर दिया था, तो जब मैं पेपर देने गई थी तो वहां का लेवल भी बहुत ज्यादा टफ नहीं था सीरियसली। अगर आप लोग चाहें तो हिमाचल प्रदेश की भी तैयारी कर सकते हैं, अगर आपको ठंडे प्रदेशों में रहना पसंद है तो। क्योंकि देखिए जॉब तो कहीं करना, सिविल जज तो सिविल जज आप कहीं का भी दीजिए, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी हतोत्साहित ना हो, अपने आप को डिमोटिवेट ना करें। अभी आपके पास छत्तीसगढ़ सिविल जज आने वाली है, राजस्थान एपीओ भी आने वाला है। मैं आपको बता दूं अभी राजस्थान एपीओ भी नहीं आया है। राजस्थान एपीओ, जो लोग एमपी एडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो राजस्थान एडीपीओ एपीओ जो है वो भी आने वाला है। बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो अपनी तैयारी बिल्कुल करते रहिए। एमपी में अगर आप एलिजिबल नहीं भी हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं, अदर स्टेट्स दूसरे रास्ते हमारे पास खुले हुए हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ, इसी प्रकार मोटिवेटेड होने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।